अब हमारा काम क्या है कि हमें पाइथन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एरर्स को हैंडल करने के तरीके मिलते हैं हम उसको समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक नई फ़ाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ से फ़ाइल क्रिएट करने में आसानी ये होती है कि हम यहाँ से प्लस पे क्लिक करके सीधे यहीं पे फ़ाइल क्रिएट कर ले जाते हैं। तो फाइल का हम नाम देते हैं, हमारी फ़ाइल का नाम एक्चुअल में होने वाला है 24, सही लिख रहा था, तो 24 ट्राई, या हम यहाँ पे लिख देते हैं एरर हैंडलिंग डॉट पाई एंड एंटर। एंटर करने के साथ में क्या होगा, हमारी वो फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। तो हम इसको कट करते हैं और हमारे एक्सप्लोरर को मिनिमाइज कर देते हैं। पाइथन के अंदर हमको किसी भी एरर को हैंडल करने के लिए 4 अलग अलग तरीके के कीवर्ड मिलते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रीवियसली हमारे कंडीशन और लूप से भी मिलती जैसी लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमें ट्राई और एक्सेप्ट को मीन्स एरर को हैंडल करने का तरीका मिलता है, उसके लिए हमें टोटली 4 कीवर्ड मिलते हैं। तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग लिखते हैं एरर हैंडलिंग, और इसके अंदर सबसे पहले हमें मिलता है ट्राई। ट्राई का मतलब ही समझ सकते हो कि कुछ भी ट्राई करना। अगर ट्राई करने में वो चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसको हैंडल कौन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो दूसरा कीवर्ड क्या है, एक्सेप्ट, कि अगर ट्राई में कोई गड़बड़ी हुई तो एक्सेप्ट का केस हम शो कराएंगे। इसके अलावा आगे चल के हम अभी फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम डेटाबेस करेंगे, तो वहाँ पर हमको एक खास मेथड मिलता है क्लोज नाम का, कि अगर आपने फाइल हैंडलिंग का पूरा काम कर लिया है या डेटाबेस का पूरा काम कर लिया है तो अब आप फाइनली डेटाबेस को क्लोज कर दो या फाइल को क्लोज कर दो, क्योंकि हम इन फाइल या डेटाबेस के क्वेरीज को ओपन नहीं छोड़ते हैं, इसी के लिए हमको मिलता है फाइनली। तो फाइनली का मतलब क्या होता है एरर हैंडलिंग में, कि ठीक है आपका सारा काम हो गया, आपने ट्राई और एक्सेप्ट के थ्रू जो भी फाइंड आउट करना था वो भी कर लिया, फाइनली आप अब अपने सारे वर्क को समेट के ख़त्म करना चाहते हो, तो फाइनली के अंदर वैसा कोड जाएगा। इसके अलावा हमें मिलता है यहाँ पर एल्स, कि अगर ट्राई और एक्सेप्ट दोनों में से कोई भी काम हुआ उसके बाद में एल्स वाला काम होगा ही होगा। तो टोटल ये 4 अलग अलग कीवर्ड हमको मिलते हैं यहाँ पर एरर को हैंडल करने के लिए। हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटा सा ब्लॉक बनाते हैं ट्राई और एक्सेप्ट के लिए, कि मान लो एज्यूम करते हैं कि हमने कोई एक नेम नाम से वेरिएबल लेना था लेकिन हम भूल गए, यूज़र का नाम हमने लिया नहीं और हम डायरेक्ट प्रिंट कराने चले आए। तो मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ सीधे ही, और मैं यहाँ पे सीधे वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। लेकिन अगर फाइल के अंदर देखो तो यहाँ पर कोई भी नेम है नहीं, तो हमको किस टाइप का एरर मिलने वाला है, अनडिफाइंड वेरिएबल का। क्यों, क्योंकि ये जो नेम है ये एक वेरिएबल है और इसको हमने डिफाइन नहीं किया है। तो क्या मिल गया एरर, नेम एरर, ठीक है, और नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा यूजर इतने कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एरर को फेस करे, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उसको क्या देखना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप जिस नेम को देखना चाहते हो वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, या हम कुछ भी कस्टमाइज्ड एक मैसेज अपने यूज़र को शो कराना चाहते हैं। ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे केस के लिए हम यूज करते हैं ट्राई और एक्सेप्ट का। तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्राई यूज करते हैं, और ट्राई का मतलब क्या हुआ कि हम ये प्रिंट जो है इसको ट्राई करना चाहते हैं कि प्रिंट में हम नेम को दिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये नेम नहीं दिख रहा है तो उसकी जगह पे हम यूज़र को कुछ और दिखाना चाहते हैं कस्टमाइज्ड। लेकिन तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सेप्ट। तो इसके लिए हम एक्सेप्ट कीवर्ड लिखते हैं और इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, जो नेम एरर मिला था उस नेम एरर को हैंडल करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, सिंपल कस्टम एरर शो कराते हैं और क्या लिख देते हैं कि सॉरी नेम इज नॉट फाउंड। अब हम अपने कोड को एक बार दोबारा रन करें, दोबारा रन करके हम क्या पाएंगे कि हमको जो एक एरर मिल रहा था और उसके साथ में अगर ये ऊपर वाली लाइन को देखिए, यहाँ पे बाकायदे हमको एक कॉम्प्लिकेटेड एरर मिल रहा था और एक नॉन
डेवलपर को ये समझना बहुत मुश्किल है। उसी की जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी नेम इज़ नॉट फाउंड। ये आराम से किसी भी यूज़र को समझ में आ जाएगा कि ठीक है, मैं जिस नेम को तलाश रहा हूँ वो एक्चुअल में नहीं मिल रहा है। आसानी से क्या हुआ, हमने एरर को छिपा दिया। वो एरर एक्चुअल में है लेकिन हमने क्या किया, उसको छिपा दिया। तो पहला तरीका क्या है कि पहला तरीका तो हमने सिंपली क्या किया, एक प्रिंट का मैसेज दे दिया एक्सेप्ट के अंदर। लेकिन हम ये भी नहीं करना चाहते थे। हम क्या करना चाहते थे, जो हमको एक नेम एरर मिला था हम स्पेशली उसको हैंडल करना चाहते थे। मतलब कि अगर मैं दोबारा से इसी प्रिंट को यहाँ पे लिख दूँ और दोबारा से इसको अगर मैं रन करूँ तो अभी क्या होगा, सबसे पहले हमको वही नेम एरर मिलेगा। मिल गया नेम एरर। हम इस नेम एरर को एक्चुअल में हैंडल करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस प्रिंट को फिर से क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे। तो याद होगा तुमको बहुत अच्छे से कि हमने नेस्टेड कंडीशन चलाई थी। मतलब कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती थी तो हम क्या करते थे, इफ़, एल इफ़, एल इफ़, एल इफ़ और लास्ट में हम एल्स देते थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि हमको कोड तो एक ही ट्राई करना है कि ठीक है मुझे प्रिंट करना है नेम को, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है मुझे प्रिंट करना है। लेकिन अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम अलग अलग तरीके के आउटपुट शो करा सकते हैं। उसी में से सबसे पहला क्या है कि ठीक है, अगर ये नेम नाम का वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले हमें किस टाइप का एरर रेज होगा, नेम एरर। तो हम स्पेशली उसको भी यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल हमने एक्सेप्ट कीवर्ड लिया। एक्सेप्ट कीवर्ड के बाद में हमने क्या लिखा, हमारे उस एरर का नाम, और एरर का नाम क्या था, नेम एरर। अगर ये नेम एरर मिल रहा है तो हम स्पेशली इसके लिए कोई भी एक कस्टमाइज्ड मैसेज शो कराना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से एक प्रिंट देते हैं और प्रिंट में हम दे देते हैं कि नेम एरर सक्सेसफुली हैंडल्ड बाय मी। ठीक है, अभी के केस में क्या होगा, एकदम सेम टू सेम कंडीशन जैसा ही है। कंडीशन में क्या होता है, जब कभी भी कोई भी एक कंडीशन ट्रू मिल जाती है उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमको जो एरर मिल रहा है उसका एक्चुअल में टाइप है नेम एरर। इसीलिए जैसे ही नेम एरर मिलेगा वो यहाँ पर अंदर आएगा और इसके अंदर जो भी मैसेज है वो प्रिंट करा देगा। इसके नीचे वाले मैसेज को वो प्रिंट कराने नहीं जाएगा। आपके केस में ये क्या हो गया, ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज का केस हो गया। मतलब कि अगर इस तरीके के कोई भी स्पेशल रेज्ड एरर के केस को नहीं टच किया जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला मैसेज हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम रन करके देख भी लेते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है। मिल गया, क्या मैसेज मिला कि नेम एरर सक्सेसफुली हैंडल्ड बाय मी। अब इसी को थोड़ा हम स्पेसफुली देखना चाहते थे, यहाँ पे हम न्यू लाइन दे देते हैं और एक बार अपने कोड को दोबारा से रन कर लेते हैं। ये केस क्या हुआ, ये केस तो हुआ कि ठीक है हमें अगर कोई भी एरर मिल रहा है तो उस एरर को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो इसी नेम को हम थोड़ा सा और बेकार करते हैं। मतलब कि हमने यहाँ पे नेम लिखा और नेम के अंदर एक्चुअल में हमने एक मान लो कि नाम ही लिख लेते हैं, हे सुशील। ध्यान देना ये एक स्ट्रिंग थी लेकिन हमने इसको स्ट्रिंग के अंदर नहीं रखा है। एक बार हम अपने कोड को रन करें दोबारा से। कोड को अगर हम रन करेंगे हमें दोबारा से क्या एरर मिल रहा है, नेम एरर कि ओके नेम इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, इस केस में भी हमको एरर नेम का ही मिल रहा है। हम एरर को कुछ और करना चाहते थे कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ओके, ये भी केस जो है हमको एक एरर जनरेट करना है। ओके, नया एरर क्या आया, टाइप एरर। हम इस टाइप एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने एक एक्सेप्ट का केस बनाया इसी तरीके से हम एक नया एक्सेप्ट का केस बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट के बाद में सिंपली क्या लिखना है कि टाइप एरर। अगर हमारे एरर में टाइप एरर टाइप का एरर हो रहा है तो उसके लिए भी हम प्रिंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टाइप एरर
हैंडल्ड। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से रन करें। ओके, अनसपोर्टेड ओपन टाइप, ओके 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 ओके, टाइप एरर हमने लिखा, अनसपोर्टेड ओपन नेम। ये गलती क्यों हो रही है? क्योंकि ये एरर एक्चुअल में ये लाइन जनरेट कर दे रहा है। तो इसको हम कट करते हैं और लेकर आते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर से एक बार रन करते हैं। मिल गया हमें टाइप एरर हैंडल। वो एरर क्यों मिल रहा था हमें? क्योंकि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी सबसे पहले कोड मिल रहा है सबसे पहले वही एग्जीक्यूट होगा। तो वो एक्चुअल में ट्राई का हिस्सा था ही नहीं, वो ट्राई के ऊपर था, इसलिए हमारा वो एरर हैंडल नहीं हो रहा था। लेकिन हमने इस वेरिएबल को टाइप के अंदर ला के रख दिया, तो अब इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ये केस क्या था? ये सिंपली हमने क्या किया कि हमने मल्टीपल टाइप के एक्सेप्ट केस को हैंडल किया। इसी तरीके से अगर हम चाहें कि ट्राई करते समय डजेंट मैटर कि कौन सा एक्सेप्ट वाला केस चला और उसने हमें क्या रिजल्ट दिया, हम चाहते हैं कि फाइनली जब सब कुछ हो गया तो हम एक मैसेज देखना चाहते हैं कि हाँ हमारा सारा कंडीशन चल गया। तो इसी के लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एल्स का। और एल्स में क्या देना है, हम जो भी मैसेज देना चाहें वो दे सकते हैं। मतलब कि मान लो कि हम यहाँ पर प्रिंट देते हैं और प्रिंट के अंदर हम मैसेज दे देते हैं कि नथिंग रॉन्ग हैपेंड। ठीक है, इसको एक बार हम रन करें। हमने कोड को रन किया। कोड रन करने पे क्या हुआ, हमको अभी भी क्या मिल रहा है, वो एक्सेप्ट वाला केस मिल रहा है। मतलब कि जैसे सेम टू सेम कहाँ हमारे एक कंडीशन में होता है कि जब इनमें से कोई भी एक केस सही नहीं होगा तो क्या होगा, फाइनली हमको मिल जाएगा एल्स। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले हमारे सारे कंडीशंस को सही कर दें। मतलब कि हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक मैसेज बना देते हैं। अब क्या होगा, ना हमको नेम एरर मिलने वाला है और ना ही टाइप एरर मिलने वाला है। तो एक बार हम अपने कोड को फिर से रन करके चेक करें इसी चीज़ को। तो एक बार हम फिर से रन करते हैं। क्या मिल गया हमें, नथिंग रॉन्ग हैपन। मतलब कि इन एक्सेप्ट में से किसी भी केस को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमारा ट्राई जो था वो एकदम परफेक्ट था, यानी कि हमने कोड सही लिखा था, उसमें कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए किसी भी एक्सेप्ट के चलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो इस केस में हमने क्या यूज कर लिया, एल्स का यूज किया। एल्स का काम भी समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में एल्स क्या काम कर रहा है। इसी तरीके से हमने बात की थी एक फाइनली कीवर्ड की। ठीक है, तो हमने तीन कीवर्ड तो देख लिए कि ट्राई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट क्या कर रहा है और एल्स क्या कर रहा है। इसी तरीके से हमने क्या बात की थी कि फाइनली जो है ये जब हम अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फाइनली हम जिस एक्टिविटी को करना चाहते हैं लास्ट में उसको हम परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअल में मैं क्या करता हूँ, अब इस एल्स को हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तुमने सबसे पहले क्या देखा कि हम ट्राई और एक्सेप्ट को भी रन कर सकते हैं, एल्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एल्स की ज़रूरत कब पड़ी कि इन केस हमारे एक्सेप्ट में से किसी भी केस को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा ट्राई सक्सेसफुली रन हो गया। लेकिन हमें ये जानना था कि हमारा ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, उसी के लिए हमने एल्स दे दिया था। इसी तरीके से इस कोड को गिटहब से लेके अनकमेंट करके इसको पहले ट्राई करके देख सकते हो। इसीलिए मैं इसको यहाँ पर ऊपर छोड़ रहा हूँ और इसी के ठीक नीचे क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट के ठीक बाद में फाइनली कीवर्ड को कॉल करते हैं। तो फाइनली क्या करेगा कि जब ट्राई और एक्सेप्ट में से कोई भी केस चल गया, सारा काम ट्राई और एक्सेप्ट का हो गया, तो हम फाइनली एक काम करना चाहते हैं। और इस केस में क्या होगा कि ये फाइनली चलेगा ही चलेगा। जैसे तुमने ये देखा होगा कि एल्स कब चल रहा था, जब किसी भी एक्सेप्ट केस की रन होने की ज़रूरत नहीं पड़ी तब एल्स चला। लेकिन फाइनली कीवर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि फाइनली अब ये काम ख़त्म हो रहा है। तो वैसा ही काम यहाँ पर भी है कि ट्राई या एक्सेप्ट में से कोई भी केस चला या नहीं चला, लेकिन ये फाइनली को चलना ही चलना है। तो
हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट करते हैं और प्रिंट में हम देते हैं कि फाइनली आर एरर वर्क इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसको हम रन करके देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने रन किया कोड को अपने, क्या मिल रहा है हमें, फाइनली आवर एरर वर्क इज कंप्लीटेड। और उसके साथ में अगर यहाँ नोटिस करो तो हमें क्या मिल रहा है, हे सुशील। और ये कहाँ से जनरेट होकर आ रहा है, ये आ रहा है ट्राई से। यहाँ पे भी हम दे देते हैं न्यू लाइन, ये जनरेट होकर आया ट्राई से। दैट मीन्स कि चाहे एक्सेप्ट में से कोई केस चले या ना चले, हमारा फाइनली चलेगा। तो इसी को हम थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको हमने हमारे वेरिएबल को हमने कमेंट कर दिया। कमेंट कर दिया मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेम एरर हमको मिलने वाला है। तो अब हमारा नेम एरर भी चलेगा और उसके साथ में फाइनली भी चलेगा। कोड को हमने रन किया, क्या मिल गया, नेम एरर सक्सेसफुली हैंडल्ड बाय मी। और फाइनली का भी हमको आंसर मिल गया कि फाइनली आवर एरर वर्क इज कंप्लीटेड। दैट मीन्स कि इसको हम अब पूरा का पूरा कंक्लूड करें तो क्या समझे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख के समझ भी सकते हैं कि एक्चुअल में हमने यहाँ पर क्या क्या किया। तो पहली चीज, ट्राई, स्पेलिंग मिस्टेक, ट्राई और एक्सेप्ट एरर को हैंडल करने के लिए है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है कि एल्स का यूज तब होता है जब किसी भी एक्सेप्ट केस की ज़रूरत नहीं होती है या कोई भी एक्सेप्ट केस रन नहीं होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम क्या दे सकते हैं कि फाइनली ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। डजंट मैटर कि ट्राई, एक्सेप्ट या एल्स में से क्या चला। अब ये मैंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। इसी तरीके से जो तुमको समझ में आ रहा है उसको भी इसी तरीके से कमेंट करके लिखो, सो दैट कि ये थोड़ा और अच्छे से ठीक हो। हाँ, एक चीज़ अभी हम आगे चल के करेंगे जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, कि हमने क्या बात की थी कि फाइनली का एक्चुअल वर्क क्या होता है कि जैसे हम फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं, हमारी कोई फाइल ओपन पड़ी हुई है, हम उसको क्लोज करना चाहते हैं, तो आगे चल के हम क्या करेंगे, फाइल में ही हमको क्या मिलता है, क्लोज का मेथड मिलता है और इसी के थ्रू हम फाइल को क्लोज करेंगे। और इसी तरीके से सेम टू सेम हमें डेटाबेस में मिलता है। तो फाइनली में हमारा काम यही होगा कि ट्राई, एक्सेप्ट या एल्स में से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डजेंट मैटर। फाइनली इनमें से कुछ भी एक काम हुआ होगा, दैट मीन्स कि सही हुआ होगा, और उसके बाद में फाइनली हम हमारे फाइल को या हमारे डेटाबेस को क्लोज कर देंगे। तो इसमें अभी एक चीज़ और रह जाती है, क्या रह जाता है कि जैसे हम ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ ना करके डायरेक्ट हम एरर को हैंडल करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्ट विदाउट ट्राई और एक्सेप्ट के एरर हैंडलिंग। इसके लिए हमें कीवर्ड मिलता है, और कीवर्ड क्या मिलता है, रेज कीवर्ड। तो मान लो कि हम जो है एक एरर हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है, और हम सिंपली क्या करते हैं, कंडीशन बनाते हैं। और कंडीशन भी क्या बनाते हैं कि मान लो कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं एक नंबर, ठीक है, नंबर लिखते हैं इक्वल टू -1। ये हमारा नंबर हो गया। हम क्या चाहते हैं कि हम एक कंडीशन बना रहे हैं कि अगर इफ़ x जो है वो लेस देन है 0, ठीक है, तो क्या होगा। तो हमने इफ़ लिखा
और इफ़ के साथ में x को हम नम को हमने क्या किया, लेस देन कर दिया 0 से। ये कंडीशन चेक की कि अगर हमारा इफ़ जो है वो नम से लेस देन है तो हम कोई भी वैल्यू नहीं शो कराना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं जस्ट कि अगर किसी ने कोई नंबर ऐड किया और वो नंबर 0 से लेस देन है तो हम सिंपली उसको एक मैसेज शो करा दें कि भाई आपने 0 से कम नंबर दिया है, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कम से कम आप 0 से ऊपर की वैल्यू दो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेज कीवर्ड का यूज करेंगे और रेज कीवर्ड के साथ में एक कीवर्ड और मिलता है, उसका नाम क्या है, एक्सेप्शन। इसका यूज करके हम डायरेक्ट हैंडल कर सकते हैं एरर को। तो ये एक्चुअल में एक्सेप्शन मेथड है और रेज क्या कर रहे हैं हम, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के अंदर अब जो भी हमको मैसेज लिखना है वो हम लिख सकते हैं। तो मान लो कि हमने मैसेज क्या लिखना है कि सॉरी हम 0 से कम वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये केस क्या हुआ कि जैसे हम कंडीशन लगाते हैं लेकिन कंडीशन में भी ये चाहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वैल्यू हमें जो मिल रही है वो हमारे एक्सेप्शन के हिसाब से, हम जैसा चाहते हैं उसके हिसाब से कुछ अलग मिल रही है तो हम उसको इस तरीके से रोक सकते हैं। तो इस कोड को हम एक बार फाइनली रन करें और देखें कि हमें क्या आंसर मिल रहा है। क्या मिला, एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन में क्या मिल गया, सॉरी हम 0 वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करते। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या मिली हमें कि वो जो ट्रैक कोड था उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। लेकिन इस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर हमको मिल क्या रहा है, हमारा कस्टमाइज्ड मैसेज मिल रहा है। अगर छोटे लेवल पे वर्क करना है तो इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट तरीके से यूज करना है तो फिर ट्राई और एक्सेप्ट से बेस्ट और कुछ भी नहीं है। इस केस का यूज और भी अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, नेम ले लेते हैं और नेम में हम क्या लेते हैं, एम्प्टी ले लेते हैं। और यहाँ पे हम कंडीशन क्या दे देते हैं कि अगर इफ़ नेम जो है वो इक्वल टू है क्या, एम्प्टी। ये एम्प्टी का ही तो केस है क्योंकि नेम के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम एक्सेप्शन में क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि सॉरी एम्प्टी नेम नॉट अलाउड। एक बार इसको भी रन करते हैं। क्या मिल गया हमको, सॉरी एम्प्टी नेम नॉट अलाउड। मतलब कि हम छोटे लेवल के एक्सेप्शन को इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं। रेज कीवर्ड का यूज करना है और एक्सेप्शन मेथड का यूज करना है। तो कंडीशन में हम बहुत सारे तरीके से कंडीशन को यूज कर सकते हैं, बस मैटर क्या करता है कि हम कौन से ऑपरेटर का यूज करके क्या काम कर रहे हैं। अब इसी तरीके से मान लो कि एक छोटा सा यूज केस हम और क्या बना सकते हैं कि कोई भी नेम को इनपुट तो कर रहा है लेकिन इनपुट में उसने इंटीजर नंबर ऐड कर दिया। तो हम उसको सिंपली क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पर इंटीजर नंबर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या हम केवल और केवल स्ट्रिंग वैल्यू को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि हम नेम को ही ले लेते हैं और नेम के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे हम नेम फिर से डिसाइड करते हैं और नेम के अंदर हम कोई एक नाम लिख देते हैं फिर से, ठीक है। हे सुशी लिखा और ये नेम क्या है, इसके अंदर नाम पड़ा हुआ है, लेकिन हम कंडीशन ये लगाना चाहते हैं कि हम केवल और केवल इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके लिए कंडीशन में क्या करना है, हमें पता है हमारे पास एक इंट नाम का मेथड है, सिंपली उसी का यूज करना है। और हम क्या यूज कर सकते हैं, नॉट ऑपरेटर का। याद होगा हमने ऑपरेटर पढ़ा था, इज ऑपरेटर, जो कि क्या करता था, आइडेंटिफिकेशन ऑपरेटर था। तो हम क्या करते हैं, अगर नॉट और क्या है हमारा जो टाइप है, किसका टाइप, नेम का। नेम का टाइप अगर क्या नहीं है, इंट नहीं है, नॉट टाइप नेम इज INT। ये सिंपली क्या करेगा, पता कर लेगा कि जो हमारा नाम है उसका टाइप क्या है, ठीक है।
तो उसी से हमने मैच करा दिया कि ठीक है इसका टाइप जो है इंट अगर नहीं है तो हम यहाँ पे फिर से रेज कर रहे हैं क्या, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, वी आर ओनली अलाउ इंट वैल्यूज। ठीक है, इसको हम फाइनली रन करते हैं एक बार और चेक करते हैं कि इसका आंसर हमें क्या मिला। क्या मिला हमें, वी आर ओनली अलाउ इंट वैल्यू। दैट मीन्स कि ये भी वर्क कर रहा है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि हम अगर थोड़ा सा ऊपर चले, जो हमने ट्राई और एक्सेप्ट का केस किया था, यहाँ पे हमने स्पेशली क्या डिफाइन किया था, हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि किस टाइप का एरर हमको मिल रहा है। तो हम उस टाइप के एरर को यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। वैसे ही मान लो कि हमको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, टाइप एरर मिलने वाला है, क्योंकि इंटीजर हमको चाहिए था लेकिन हमको क्या मिला, नेम मिला। ये किस टाइप का एरर है, टाइप एरर है। तो हम सिंपली यहाँ पर टाइप एरर भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एरर एक टाइप एरर है। और टाइप एरर का हम क्या कर सकते हैं, ये एक मेथड जैसे भी वर्क करता है। तो हम टाइप एरर और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। और इसको फाइनली अगर हम रन करें तो हमें क्या मिलेगा, सेम टू सेम वही एरर मिलेगा उसी टाइप का, लेकिन जो हमें टाइप एरर वाला कीवर्ड मिल रहा था हम उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमने अभी कोड लिखा, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ। ये पूरा काम था हमारा ट्राई का और एक्सेप्ट का, और हम कैसे पाइथन के अंदर एरर्स को हैंडल कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम सिंपली स्ट्रिंग के कुछ फॉर्मेट्स होते हैं और जो हम इनपुट यूज करते हैं उनको हम देख ही चुके हैं, और हमने मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी देख ली है। तो अब फाइनली हम चलेंगे और पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा फाइल हैंडलिंग।